हेलो बच्चों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा विषय गणित कक्षा 7 का हम गणित का पेपर हल करेंगे। कैसा आया था आज का पेपर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, -4/5 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। अंश कितना होना चाहिए? क्या क्वेश्चन है 8। -4/5 को कितना, -4/5 को हमें व्यक्त करना अंश के रूप में, तो अंश मान लेते हैं 8 है इसमें। तो अंश को 8 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो इस वाली संख्या में अंश को 8 बनाने के लिए हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा अंश में। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 8/10 हो गया। अब माइनस से गुणा करना था, माइनस, क्योंकि हमको अंश को प्लस बनाना है, तो माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, -5 दूनी -10 हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार से ख क्वेश्चन क्या है, -16, 4/5 हमको बनाना है अंश -16 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अंश में 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो हर में भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 चौक 16, अंश कितना हो गया? -16। क्लियर? बटे 5 चौक 20 हो जाएगा। गया क्वेश्चन है 20, हमको अंश बनाना है कितना? 20 बनाना है। तो 4/5 सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। 4/5 हमको 20 बनाना है, तो अंश में कितने की गुणा करना पड़ेगा? 5 की। 4 पंजे 20 होता है, तो 4 पंजे 20 बटे 5 पंजे 25 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है? -24, 4/5 माइनस का है, -4/5 को -24 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 छिंग 24 हो जाएगा। -24 हो गया ना अंश, बटे 5 छंग 30 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसमें -4/5 था, तो हमको लाना था 20, तो माइनस से 5 से गुणा करना पड़ेगा अंश और हर में, तो 5 चौक 20 प्लस का 20 हो गया, तो 5 पंजे 25, ये -25 हो जाएगा। ये मिस्टेक हो गई थी थोड़ा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। जैसे होता है 1 2 3 4, ये संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही हैं, तो इसे कहते हैं हम आरोही क्रम। क्या कहते हैं? आरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है? घटता हुआ क्रम होता है। जैसे 10 से 10 9 8 7 6 डॉट डॉट डॉट, तो कितना हो जाएगा? इसे कहते हैं अवरोही क्रम। क्या कहते हैं? अवरोही क्रम। इतना समझ में आ गया? तो अब सॉल्यूशन करते हैं इस सवाल के लिए। सॉल्यूशन क्या होगा कि 3/5 कितना है? 3/5। 3/5 दूसरी संख्या है -7/10। तीसरी संख्या है 8/-15, और चौथी संख्या है -17/-30। इस सवाल के लिए हम क्या करते हैं? इस सवाल को करना पड़ेगा तो पहले 3 में भाग देना पड़ेगा 5 से। 3 में जब भाग देंगे 5 से, तो हमारा आ जाएगा 0.6। भाग देना तो आता है, भाग देंगे तो 0. कितना आ जाएगा? 6। ये माइनस, जब -7 में 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.7, वो भी काई का माइनस का आ जाएगा। क्लियर? तीसरा वाला क्या हो जाएगा? ऊपर करता हूँ थोड़ा सा, क्वेश्चन को दिखाता हूँ। 8 में जब भाग देंगे हम -15 का, तो हमारा भाग देने के बाद कितना आएगा? माइनस का 0.533। क्लियर हुआ? चौथा क्वेश्चन है -17/30। माइनस से माइनस को काटते हैं, तो हो गया ये 17/30। जो 17 को भाग देते हैं 30 से, तो भाग देने के बाद हमारा आता है, आप भाग दे के देख लेना, 0.56। तो अब इन संख्याओं को लिखना है हमें आरोही क्रम में। कौन सी क्रम में लिखना है? आरोही। तो आरोही क्रम में मैं लिखता हूँ, आरोही क्रम। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? माइनस वाली जो होती है, माइनस संख्या जितनी बड़ी होती है वो अपने आप में क्या होती है? छोटी। तो पहला कौन सा जाएगा? -0.53। तो -0.5 की संख्या कौन सी है?
8/15, तो कितना हो जाएगा 8/-15। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा -0.7, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे -7/10। तीसरी संख्या क्या होती है 0.56 है, ये 0.6 है, तो 0.56 छोटा होता है 0.6 से, तो कितना हो जाएगा 17/30। और चौथी संख्या 3/5। मैं ऐसा करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है 2 की घात 7 का मान ज्ञात करना है। 2 की घात 7, तो 2 की घात 7 तीसरा क्वेश्चन है। 2 की घात तीसरा क्वेश्चन है, क्या हो गया ऊपर करता हूं 2 की घात 7, 2 की घात 7 का मान कितना हो जाएगा 2 की घात 7 का मतलब होता है 2 गुणा 2। क्या बार लिखना है हमको 7 बार लिखना है। क्या बार लिखना है 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब इनकी गुणा करते हैं 2 दूनी 4, 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। तो 2 की पावर 7 का मान कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है चौथा क्वेश्चन है -1। सवाल लिखता हूं मैं -1 की पावर 3 गुणा -1 की पावर 2 गुणा -1 की पावर 15। देखिएगा क्या कर सकते हैं -1 को क्या बार लिखना है -1 गुणा -1 गुणा -1। इसी प्रकार से -1 को क्या बार लिखेंगे -1 गुणा -1। ये इतना हो गया, ये 3 बार लिख दिया, गुणा इसको लिखेंगे 15 बार -1 गुणा -1 गुणा -1। कहाँ तक लिखना पड़ेगा हम लिखते हैं 15 तक लिख दिया। अच्छा अब क्या करते हैं जब विषम पावर होती है, यदि माइनस लगा हुआ है विषम पावर है तो चिन्ह आता है हमारा माइनस का, तो 1 में 1 की गुणा करेंगे तो 1 हो गया। अब क्या करना है हमको, जो पावर क्या है हमारी सम, जैसे 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया, इस तरीक़ा से होता है। तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाता है वो पावर में। 1 में 1 की गुणा करेंगे तो 1 हो गया गुणा। इसकी पावर क्या है माइनस से 1 है। जब माइनस लगा हुआ होता है और पावर विषम होती है तो चिन्ह हमारा काय का आता है माइनस का आता है। तो 1 की पावर 1 में गुणा करते चले जाएंगे 1 1 की 15 बार तो 1 आएगा। अब क्या करना है 1 को 1 से गुणा करा तो -1 हो गया, कितना हो गया -1 गुणा 1 -1 ये है, तो क्या हो जाएगा -1 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यही हमारा चौथे का आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखिएगा पांचवा क्वेश्चन क्या है 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त करना है। मतलब इस वाली जो है 0.01 पर घात चढ़ाना है, किस वाली वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से। तो कितना आएगा, ये वैल्यू मैंने लिख दिया है 0.0001, तो घात किसकी चढ़ाना है मुझे 0.1 0.01। अब इस पे पावर चढ़ाना है तो पावर कितना आएगा, इसके लिए क्या करते हैं हम पहले गिनते हैं, जोड़ा बनाते हैं 2 का, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो पावर कितना आ जाएगा 2। यही हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यदि आपको हल करना है तो हल कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। 0.01 को गुणा करना है 0.01 से। जब 2 बार गुणा करेंगे तो 1 में 1 की गुणा किया तो 1 हो गया, लेकिन इधर 2 अंक के बाद दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इधर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 4 अंक के बाद हम क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे। 1 2 अंक हो गया, 3 अंक 4 अंक, दशमलव लग जाएगा इधर, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.001। मान कितना आया ये वाला, तो पावर कितना चढ़ जाएगा 2। क्लियर हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है 512/129 के वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। वर्ग रूप कोई रूप नहीं होता, ये गलत लिखा हुआ है, इसको कहेंगे वर्गमूल। क्या कहेंगे वर्गमूल, लेकिन ये वर्गमूल भी नहीं, ये क्वेश्चन गलत हो गया है, तो हमें लिखना है घनमूल। क्या लिखना है घनमूल, हमको ज्ञात करना है घनमूल। तो घनमूल कैसे ज्ञात करना है 512, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 कितना है 512 बटे, ये 129 नहीं है, ये है संख्या 729।
कितना है 729। जब हमको घनमूल निकालना होता है सबसे पहले हम 512 का फैक्टर करते हैं, लिखते हैं 512। अब कैसे करेंगे, आइए 8 से भाग देते हैं, 8 छिंग 48, 8 चौक 32। अब करेंगे 8 अट्ठे 64, 8 एकम 8। आप इसको 2 से भी भाग देकर काट सकते हो। तो जोड़ा कितने का बना, कितने 8 है 3, 8 गुणा 8 गुणा 8, क्लियर, बटे 729। 729 का जब हम फैक्टर करेंगे आप इसको 3 से भी काट सकते हो, लेकिन मैं इसको 9 से काट के दिखाता हूँ। 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 बार, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9। 9 से काटेंगे तो 9 नेम 81, 9 एकम 9, 9 ने के कितने आए 3, 9 गुणा 9 गुणा 9, क्लियर। तो घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, नीचे भी 3 का जोड़ा बना ऊपर भी 3 का। तो 3 के जोड़े में से एक संख्या बाहर लेते हैं 8 बटे 9 9 का 3 3 3 का एक जोड़ा बना, तो एक संख्या बाहर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा घनमूल निकल के 8 बटे 9 निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 गुणा 3 की पावर 6, 2 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 6 की पावर माइनस के 3। हमको इसको हल करना है, तो पहले करते हैं 2 गुणा 3, कितना हो जाएगा 2 तिया 6, तो 6 की पावर कितना हो गया 6 गुणा 6 की पावर माइनस 3। इनका आधार कितना है 6 6 और घात कितनी है 6 और 3। जब हमारा आधार सेम होता है तो उस आधार को हम लिखते हैं, दोनों में से एक आधार लिखते हैं और ऊपर वाली संख्याओं को हम जोड़ते हैं। तो कितना हो जाएगा जोड़ने पर 6 प्लस माइनस के 3, तो प्लस माइनस माइनस का होता है, तो 6 माइनस 3 कर देंगे इसको। तो 6 माइनस 3 करने पर बाद कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3, तो 6 की पावर 3। तो इसका मान निकालेंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 छंग 36, 36 में 6 की गुणा करेंगे तो 36 छिक्का 216, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है 0.00008, जीरो क्या बार है, 8वां क्वेश्चन है, जीरो है हमारा 4 बार, तो 0.00008 इसको वैज्ञानिक रूप में लिखवा रहा है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करते हैं, जब दशमलव के हम दाईं तरफ चलते हैं तो हमारी पावर माइनस में आती है। देखो एक दशमलव यहाँ लगाया तो 1 हो गया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो क्या हो जाएगा 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 5। इतना क्लियर। जब दशमलव से हम दाईं तरफ चलेंगे तो हमारी पावर माइनस में होगी, जब दशमलव से राइट तरफ चलेंगे तो हमारी पावर धनात्मक होगी, क्लियर इतना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रम से 70, 110, 65, 75, 80, 85, 80, 76 इस तरीका से 86 रुपये तक हैं। कितने हैं ये टोटल, 15 मजदूर हैं। तो रुपये मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य हम कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन एक बार गौर से देख लीजिएगा, क्लियर है क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ, हम इनको संख्याओं को क्या करते हैं, सबसे पहले जो 70 है, 70, 110, 65, 75, 80 सभी को जोड़ लेते हैं, सबको क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद जो आता है हमारा 1320 आएगा, आप जोड़ लेना, जोड़ने के बाद कितना आएगा 1320। टोटल कितने मजदूर हैं, 15 मजदूर हैं। जब 15 का भाग देंगे तो प्रत्येक की मजदूरी कितनी आ जाएगी निकल के 88 रुपये, कितनी आ जाएगी 88 रुपये। यही इसका समांतर माध्य निकल के आ जाएगा, यही इसका समांतर माध्य होता है। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है मैं लिखे देता हूँ लोग, समांतर माध्य कुल पदों का योगफल, कुल जितने भी पद होते हैं, जितनी भी संख्या दे रखी है उनका योग बटे कितनी संख्या है, जितनी भी संख्या है कुल पदों का योग बटे संख्या, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो कैसे बांटते हैं, क्या सेंटीमीटर का रेखाखंड है 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो 4 बराबर भागों में बांटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 चौक
4 बराबर भागों में बांटने के लिए 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो 4 बराबर भागों में कैसे बढ़ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो क्या हो गया? एक भाग 2 का हो गया, दूसरा भी 2 का, तीसरा भी 2 का, चौथा भी 2 का। तो 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8। टोटल कितना हो गया? 8। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित पाइथागोरस तिरक है, प्रत्येक से 3 पाइथागोरस तिरक बनाइए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 का तिरक बनाना पाइथागोरस पिरामिड 3 4 5 का। किसका? 3 4 और 5 का। तिरक बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये पूरे पद में 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। एक तिरक ये बन गया, एक तिरक बन गया। दूसरा तिरक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 3, 4, 5। इसी प्रकार से इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। एक तिरक ये बन गया। इसी प्रकार से तीसरा तिरक बनाने के लिए हम 4 से गुणा कर देंगे। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। इसी प्रकार से क्वेश्चन को करना है। 5 12 13 को मैं बताता हूँ। 5 12 13, 5 12 और 13। सबसे पहले इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा पूरे पद में। 2 पंजे 10, 2 से 12 में गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। 13 को 2 से गुणा करेंगे तो 26। एक तिरक बन गया। अब हमको ये तिरक तो बन गया, अब हमको दूसरा तिरक बनाने के लिए अब 3 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से? 3 से। तो अब 2 से गुणा नहीं करना, 3 से करना। 3 पंजे 15, 12 इति 36 और 13 ती 39। इतना हो गया। अब हमको तीसरा तिरक बनाने के लिए गुणा करना पड़ेगा 4 से। कितने से? 4 से। अब इन दोनों से गुणा नहीं करना, अब इन दोनों से गुणा नहीं करना, अब 4 से करना है। तो 4 पंजे 20, 12 चौक 48, 13 चौका 52। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है 4x गुणा माइनस के 7x माइनस 7x, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या होते हैं? गुणा में घात जुड़ जाती हैं। 7 चौक 28। कितना हो गया? 28। ये x है तो x हो गया। x की पावर 1 है, x की पावर 1 है तो x की पावर गुणा में घात जुड़ती है तो कितना हो जाएगा? x की पावर 2। 12वां भी सवाल हो गया। 13वां सवाल क्या है? देखो, माइनस a माइनस b और माइनस x का गुणा कीजिए। माइनस a और माइनस b, माइनस a और माइनस b ये है, और दूसरा क्या है? माइनस के x। माइनस के x से हमको क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा करते हैं तो माइनस से माइनस को गुणा कर रहा है तो हो गया प्लस, प्लस का ax माइनस 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 गुणा किया तो प्लस हो गया। b में x से गुणा करेंगे तो bx हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ax प्लस bx। 14वां क्वेश्चन है 3x की पावर 4, 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर माइनस 9 का मान ज्ञात करवा। तो मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इनका आधार कितना है? 3 3 3। जब आधार सम होता है तो एक आधार को नीचे लिखते हैं। जब आधार सम होता है तो पावर क्या होती है? जुड़ती हैं। 5 4 9, ये हो गया 9, 3 की पावर 9 माइनस 9। 3 की पावर 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 3 की पावर 0। 9 माइनस 9 गया 0। जब 3 की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। किसी की भी पावर 0 का मान हो वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। मैं लिखता हूँ यहाँ 4 की पावर 0, इसका मान भी 1, 5 की पावर 0, इसका मान भी 1, 6 की पावर 0, इसका मान भी 1, 1000 की पावर 0, इसका मान भी 1। मतलब किसी भी संख्या की पावर हो उसका मान सदैव क्या होगा? 1 होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल पेपर समझ में आ गया होगा। मैंने समझा दिया है पेपर को, एक एक क्वेश्चन को कराया है। तो आप, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो
इसी प्रकार से हम कक्षा 6 कक्षा 8 पेपर सॉल्व कराएंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।